धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दूरेन हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अनविच्छ कृपणाः फलहेतवः। हरे कृष्णा। तो आज हम ये 49वें श्लोक पर चर्चा करेंगे गीता के। और ये 49वां श्लोक क्या है? दूरेन ही अवरम कर्मा। लेकिन इसको करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 2.47 कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। एक पॉइंट याद आया था उसमें, बहुत अच्छा। एक्चुअली उसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कि अर्जुन कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपनी फ्री विल है, इसलिए तुम कर्म कर सकते हो। स्वार्थ के साथ भी तुम कर्म कर सकते हो और निस्वार्थ के साथ भी तुम कर्म कर सकते हो। तुम्हारी अपनी फ्री विल है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्वार्थ के साथ करोगे तो फिर इस संसार में तुम बंध जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानना चाहते हो तो माँ फलेषु कदाचन, तो फिर निस्वार्थता के साथ करो कर्म, तो उससे फिर तुम संसार में बंधोगे नहीं। ये एक पॉइंट था। मतलब अगर हम निस्वार्थता के साथ कर्म करेंगे, भगवान के बारे में सोचते हुए भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, और तो फिर हम संसार में फंसेंगे नहीं कर्म करते हुए भी। जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। और आज जो ये श्लोक है, दूरेन ही अवरम कर्मा, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन दूर से ही नमस्कार कर दो। किसे? अवरम कर्मा। अवरम मतलब जो कर्म किए जाने योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद क्या देख रहे हैं? अवरम कर्म मीन्स अबोमिनेबल, जो घृणित कर्म है। या दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि जो स्वार्थ प्रेरित कर्म है, जिस कर्म में फल की इच्छा है, वो कर्म मत करो। अगर फल को भोगने की इच्छा है और इस प्रोपेंसिटी से, इस प्रवृत्ति से तुम कर्म करना चाहते हो, तो वो गलत है, वो घृणित कर्म है। सकाम कर्म की भगवान कृष्ण यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। सकाम कर्म निंदनीय है, वो घृणित है। निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म बिना किसी कामना के, उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि योगा धनंजय। इसलिए बुद्धि योग के द्वारा तुम धनंजय क्या करो? इस घृणित कर्म, इस कामना सहित कर्म को, फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है उसको त्याग दो। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, या हाँ, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कह रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो और देखो कि सेवा में क्या प्रतिकूल है, भगवान की सेवा में क्या प्रतिकूल है और क्या अनुकूल है। बुद्धि योग का इस्तेमाल करो और घृणित कर्म को फल, और ये भी ध्यान रखो कि अनुकूल क्या है। अगर मैं निस्वार्थता के साथ भगवान की सेवा करूँगा कुछ, तो वो अनुकूल है। अगर स्वार्थ के साथ करूँगा तो प्रतिकूल है। तो इसमें बुद्धि लगाओ। सेवा करते वक्त सोचो कि मैं ये जो क्रिया करने जा रहा हूँ, ये स्वार्थ प्रेरित है या निस्वार्थ प्रेरित है। इस तरह से सोचो। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम सेवा करना शुरू करेंगे, जब हम कर्म करना शुरू करेंगे, हम ये सोचेंगे कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है गीता की, छोड़ो यार, हम कर्म ही नहीं करते, और बैठ जाएंगे रजाई लेके बस। उसका भी कोई मतलब नहीं है। कर्म तो करना ही है। कर्म जब करेंगे तब कर्म करना आएगा। जब भगवान, कर्म मतलब यहाँ पे हम भगवान की सेवा अगर लें, भगवान की सेवा जब करेंगे तो भगवान की सेवा करनी आएगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। गीता में भगवान कह रहे हैं ना 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, कि जो तेषाम सतत युक्तानाम, जो सदैव मेरी सेवा में संलग्न रहता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और विद लव, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कि सेवा में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, किस तरह से जो तुम सेवा कर रहे हो, ये तुम स्वार्थ से कर रहे हो या निस्वार्थ से कर रहे हो, हर क्षण
ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति भगवान देती हैं जो सेवा निस्वार्थता के साथ करता है। फिर उसको भगवान ही बुद्धि देते हैं कि तुम आप खुद डिसाइड करो कि ये स्वार्थ प्रेरित है या निस्वार्थ प्रेरित है। इसलिए भगवान भी गीता में अर्जुन को जो चीज़ें बता रहे हैं, श्लोकस और इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसमें भगवान अल्टीमेटली अर्जुन पे ही छोड़ रहे हैं लास्ट में। और फिर अर्जुन कह रहा है कि करिष्ये वचनम तब, यस भगवान मैं करूँगा। तो भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है, अब सोचना हमें ये करना क्या है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धौ शरणम अनविच्छ, इसलिए बुद्धियों की शरण लो अर्जुन, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस की। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अनविच्छ बुद्धौ मतलब इन सच कॉन्शियसनेस, ऐसी जो कृष्ण भावना मई जो चेतना है, ऐसी चेतना की शरण लो, अर्थात निस्वार्थ होकर मेरी सेवा करने की इच्छा जागृत करो। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और कृपणः फल हेतवः, और जो कृपण है, कृपण कौन है? कृपण उनको कहा जाता है जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृपण उसे कहते हैं जो फल को खुद भोगना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कृपण जो होते हैं या भोगी लोग, वो कहते हैं नहीं मैं तो कर्म करूँगा और फल को ही मैं ही भोगूंगा, मैं फल भगवान को क्यों दूँ, मैं तो कृपण हूँ, कंजूस हूँ। जो कंजूस लोग होते हैं वो फल को अपने पास रखना चाहते हैं, भगवान को नहीं देना चाहते। और अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली देखें तो शास्त्र में जैसे लिखा है कि अपनी इनकम का 50% हिस्सा में भगवान को देना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम 10% तो देना ही चाहिए अपनी इनकम का। तो अगर हम बिल्कुल ये भी ना भगवान को, वैष्णव को प्रचार के लिए कुछ डोनेट ना करें, तो उससे हम कंजूस बनते रहेंगे, पैसा अपने लिए जमा करने की आदत हो जाएगी और फिर हम कृपणता की एक चोटी पे पहुंच जाएंगे। तो जो अपनी शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाते वो कृपण है, जो अपनी शक्ति को बचा के रखते हैं वो कृपण है। ये कृपण की परिभाषा है। और जो अपनी शक्ति फिर अपने लिए बचा के रखते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगाते, फिर वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसते चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत अच्छी लाइन्स लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भावना भावित में कर्म जो किया जाता है उसको छोड़कर ऑल एक्टिविटीज़ आर अबोमिनेबल, और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अवरम कर्म है, निंदनीय है। क्यों? बिकॉज दे कॉन्टिन्यूअली बाइंड द वर्कर टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, क्योंकि वो निरंतर जो कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उसको निरंतर भव सागर में बांध के रखती है, जन्म मृत्यु के चक्र में। वन शुड देयरफॉर नेवर डिजायर टू बी द कॉज ऑफ वर्क, इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने फल का कारण खुद को नहीं मानना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कभी भी स्वार्थ से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके पीछे अन्य वैष्णवों का उसमें फ़ायदा हो, भगवान का फ़ायदा हो, हमेशा ये सोच के करना चाहिए। अगर ये सोच के करेंगे तो भक्ति है, तो बुद्धि हो गया, अदरवाइज सब हम कंजूस हैं और कुछ नहीं बस। और कंजूस की तो भगवान इस श्लोक में निंदा ही कर रहे हैं। तो ये इस श्लोक का मतलब है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।